श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वतीये नमः। श्री परमात्मने नमः। श्री जानकी वल्लभो विजयते तरंगे। श्री राम कथा रस रसिक प्रभु शंभुनाथ हनुमान। प्रेम सहित आसन धरहूँ सुनहु कथा करूँ गान। सिया वर रामचंद्र की जय। अतुलित बल धामम हेमासलाभ देहम। दनुजवन कृशानु ज्ञानी नामाग्रगण्यम। सकल गुण निधानम वानराणाम धीशम। रघुपति प्रिय भक्तम वात जातम नमामि। नीलांबुज श्यामल कोमलांगम। सीता समारोपित वाम भागम। पाणौ महासायक चारु चापम। नमामि रामं रघुवंशं नाथम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। याभ्यं विना न पश्यन्ति सिद्धां स्वान्तयस्तमीश्वरम्। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु विष्णुमायेति शब्दिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महासरस्वती रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु महालक्ष्मी रूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सर्वशक्तिरूपेण संस्थिता। नमस्तस्यै 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 नमो नमः। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार। वर्णो रघुबर विमल जस जो दायक फल चार। बुद्धिहीन तनु जानिके सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि हरहु कलेश विकार। सिया वर रामचंद्र की जय। सर्वप्रथम
गजानन महाराज का आह्वान है कि आप आकर हमारे कथा में विराजमान हो जाइए। माँ सरस्वती से मेरा नर्म निवेदन है कि हे मैया, आप आकर हमारे जिहा पर बैठ जाइए। अनंता अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक कारण करुणा वरुणालय भगवान श्री राघवेंद्र को प्रणाम। भूत भावन भगवान श्री शिव जी एवं श्री हनुमान जी के चरणों में साष्टांग दंडवत। कली पावन अवतार पूज्यपाद गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज के चरणों में बारंबार वंदन। जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। कथा का प्रसंग वहां पहुंचा है बालकांड के धनुष यज्ञ प्रसंग चल रहा है। महाराज विदेह का प्रण सुनकर नाना दीपों से राजा जो हैं उस धनुषशाला में पधारे हैं। बंदी जनों द्वारा प्रण सुनकर कि जो इस शंकर पिनाक को तोड़ेगा उसे जनक नंदिनी जानकी जी बिन कुछ विचारे वर्ण करेगी। और ये सुनते ही सभी राजन अपने अपने इष्ट देव का आह्वान कर परिकर बांध कर तोड़ने के लिए उतावले हो चले। फिर महाराज ने कहा, एक एक करके बारी बारी से सबों को मौका मिलेगा, इस धनुष पर अपना बल आजमाएं। बंदी जनों ने कहा, ए राजन, आए हुए भूप मेरे बात को गौर से सुनिए। आपका बल चंद्रमा के समान है, लेकिन ये धनुष जो है राहु के समान है। जिस तरह से चंद्रमा को राहु ग्रास बना लेता है, उसी तरह आप सबों का पौरुष बल यह धनुष ग्रास बना लेगा। इसलिए विवेक से इस धनुष को उठाने का प्रयास करें। महाबलिष्ठ बाणासुर रावण जैसे वीर भी इस धनुष को उठाने की चेष्टा नहीं की, दूर से ही प्रणाम कर वापस चले गए। आप सब अपने बल को प्रयोग कर इस धनुष को उठाने का प्रयास करें। प्रण सुनकर राजा बारी बारी से धनुष की ओर जाते हैं, अपने बल का प्रयोग करते हैं, लेकिन उस धनुष पर तनिक भी प्रभाव नहीं पड़ता। उठाना तो दूर, तिल मात्र भी कोई खिसका न सका। मैं बताऊं, बाबा गोस्वामी जी बताते हैं कि उस धनुष यज्ञशाला में 10,000 से भी ऊपर राजन उपस्थित थे। एक राजा जब तोड़ने के लिए जाता था तो 9,999 राजन उसके विपरीत में अपने अपने इष्ट देव से प्रार्थना करते थे। एक जो तोड़ने के लिए जा रहा है वह कहता है कि हे मेरे इष्ट देव, मेरे कुल देवी कुल देवता, मेरे कृतार्थ से इस धनुष को हल्का कर दीजिए।
और 9,999 जो शेष अभी बैठे हैं अपनी बारी के इंतजार में, वे अपने अपने सब इष्ट देव से कहते हैं कि हे हमारे इष्ट देव, ये जो जा रहा है इससे धनुष न टूटे। तो जरा विचार कीजिए, अगर एक कह रहा है उसकी विनती और 9,999 विनती कर रहे हैं उनकी विनती, किधर पलड़ा भारी होगा। यही कारण है किसी राजा से धनुष तिल भर भी नहीं घसका। तब राजाओं ने विचार किया कि अकेले हम इस धनुष को नहीं तोड़ पाएंगे, तो क्या हुआ, सब मिलकर एक साथ इस धनुष को उठाने चले। और बाबा गोस्वामी जी लिखते हैं, भूप सहसदस एक ही बारा, लगे उठामन टरई नटारा, डगई न शंभु सरासनु कैसे, कामी बचन सती मानु जैसे। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि 10,000 राजा उस धनुष को उठाने का प्रयास करने लगे, लेकिन फिर भी वह धनुष तनिक भी नहीं घिसका। जैसे सती का विचार कामी के नहीं डगा सकता कामी व्यक्ति, उसी भांति वह शिव धनुष जो है 10,000 राजाओं का बल पाकर भी और भारी होता चला गया। जब सभी राजा थक गए, सिर झुका झुका कर अपने जाकर अपने आसन पर बैठ गए, तब ये दृश्य देखकर विदेहराज जनक जी को बड़ा क्षोभ हुआ, बड़ा दुख हुआ। और उन्होंने कहा, कुंवरी मनोहर विजय बड़ी, कीरति अति कमनीय, पावनिहार विरंच जनु, रचे उन धनु दमनीय। मेरी कन्या जानकी अति सुंदर है, ये वर्ण करने योग्य है, लेकिन लगता है विधाता हमारी कन्या के अनुरूप कोई वर अभी बनाया ही नहीं। मैं किसी को बुलाया नहीं, लेकिन मेरे प्रण को सुनकर दीप दीप के राजन आए, देवता भी रूप बदलकर मानव रूप धारण करके आए, नागलोक से भी नाग रूप बदल कर आए, निशाचर भी रूप बदल कर आए, लेकिन उठाना तो दूर, किसी ने इस धनुष को घिसका तक नहीं सका। और उनके मन की क्षोभ जो है क्रोध में बदल गया। कहते हैं, अब जान को माख भट मानी, वीर विहीना माही माये जानी, तजहू वास निज निज गृह जाऊं, लिखा न विधि बदेही विवाहु। जनक जी कहते हैं कि अब कोई वीरता का अभिमान ढिंढोरा मत फीटे। मैंने जान लिया पृथ्वी वीरों से बिल्कुल खाली हो गई है। अब आशा छोड़कर अपने अपने घर को जाइए। ब्रह्मा ने सीता जी का विवाह नहीं लिखा है। सुकृतु जाई जो पान पानी हाराऊ, कुंवारी कुंवारी
रहूं का करऊं। जो जानते बीनु भट्ट भूभी भाई, तो पनु करी होते न हसाई। कहते हैं जनक जी, यदि प्रण छोड़ता हूं तो मेरा पूर्ण नष्ट हो जाएगा, इसलिए क्या करूं, कन्या कुंवारी ही रहे। यदि मैं जानता कि पृथ्वी वीरों से सुन्न हो गई है तो प्रण करके अपना उपहास कराने अथवा उपहास का पात्र नहीं बनता। जनक बचन सुनी सब नर नारी, देखी जानकी ही भय दुखारी। माखय लखनु कुटिल भाई भोहे, रदपट फारकत नैनारी सोहे। जनक जी के ये वचन सुनकर वहाँ जितने भी जनकपुरवासी स्त्री पुरुष थे, जानकी जी की ओर देखकर सबके मन में दुख उत्पन्न हो गया। परंतु लखनलाल जी तमतमा उठे, उनकी भवें टेढ़ी हो गई, ओठ फड़कने लगे और नेत्र क्रोध से लाल हो गए। सभी दुख में हैं कि अब ये धनुष टूटने वाला नहीं है। लेकिन जब ये बात लखनलाल जी ने सुना कि वीरों से पृथ्वी खाली हो गई है, अब कोई वीर नहीं है इस पृथ्वी पर, अपने अपने घर जाइए, तो ये बात सुनते ही लखनलाल जी की आंखें लाल हो गई, अंग फड़कने लगे, भौमें टेढ़ी हो गई, क्रोध से लाल हो गई। कही न सकत रघुबीर डर, लगे बचन जनुबान। नाई राम पद कमल सिरु, बोलय गिरा प्रमाण। सिया बर रामचंद्र की जय। श्री रघुवीर जी के डर से कुछ कहे नहीं। पहले तो सोचे कि भैया कुछ कहेंगे, गुरुदेव कुछ कहेंगे, सकुचा कर रह गए, पर जनक के वचन उन्हें बाण से लगे। जब न रह सके तब श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और यथार्थ वचन बोले। मंगल भावन या मंगलहारी, द्रवहु सो दशरथ अजिर बिहारी। क्रोध में लखनलाल जी कहते हैं, रघुवन सिन मह जह कोई होई, तेहि समाज यस कह न कोई। कही जनक जसी अनुचित बानी, विद्यमान रघुकुल मनि जानी। सुनहु भानु कुल पंकज भानु, कहूँ सुभाव न कछु अभिमानु। जो तुम्हारी अनुशासन पाऊं, कंदुक ईव ब्राह्मंड उठाऊं। कांचय घट जिमि डारो फोरी, सकहूँ मेरु मुलुक जिमि तोरी। तब प्रताप महिमा भगवाना, को बापुरो पिनाक पुराना। नाथ जान यस आयसु होई, कौतिक करौ बिलो कियो सोऊ। कमल नाम जिमि चाप चढ़ाऊं, जो जन सत प्रमाण लय धाऊं। तो रव छत्रक दंड जिमि, तब प्रताप बलनाथ। जौन करौ प्रभु पद शपथ, कर्ण धरौ धनुभाथ। सियावर रामचंद्र की जय। लखनलाल जी तमतमा कर उठते हैं और भगवान श्री रामचंद्र जी के चरणों में सर झुकाकर कहते हैं, रघुवंशियों में कोई भी जहां होता है उपस्थित, उस समाज में ऐसे वचन कोई नहीं कह सकता जैसे अनुचित वचन रघुकुल शिरोमणि श्री राम जी को उपस्थित जानते हुए भी जनक जी ने कहे।
हे सूर्य कुलरूपी कमल के सूर्य, सुनिए, मैं स्वभाव से कहता हूँ, कुछ अभिमान करके नहीं। यदि आपकी आज्ञा पाऊँ तो मैं ब्रह्मांड को गेंद की तरह उठा लूँ। ये धनुष क्या चीज़ है? पूरे ब्रह्मांड को गेंद की भांति उठा लूँ और उसे कच्चे घड़े की तरह फोड़ डालूं। मैं सुमेरी पर्वत को मूली की तरह तोड़ सकता हूँ। हे भगवान, आपके प्रताप की महिमा से यह बेचारा पुराना धनुष ही कौन सा चीज है? ऐसा जानकर हे नाथ, आज्ञा हो तो कुछ खेल करूं। उसे भी देखिए, धनुष को कमल की डंडी की तरह चढ़ाकर उसे 100 योजन तक दौड़े लिए चला जाऊं। हे नाथ, आपके प्रताप के बल से धनुष को कुकुरमुत्ते छत्ते की तरह तोड़ दूं। यदि ऐसा न करूं तो प्रभु के चरणों की शपथ है, फिर मैं धनुष और तरकस को कभी हाथ भी नहीं लूंगा। ऐसे तमक कर लखनलाल जी कहते हैं कि जिस सभा में रघुवंशी का एक छोटा सा बालक भी उपस्थित हो, वहां कोई ऐसे असभ्य वचन नहीं कह सकता। और जनक ने जो इस सभा में कही, जहां आप रघुकुल शिरोमणि स्वयं उपस्थित हैं, फिर भी इन्होंने अनुचित वचन कही। यदि आपकी आज्ञा हो तो ये धनुष क्या चीज है? मैं पूरे पृथ्वी की ब्रह्मांड को उठा लूं और गेंद की भांति उसे फोड़ डालूं। जैसे बच्चे कमल की डंडी तोड़ते हैं, उसी भांति शंकर धनुष को खंड खंड करके 100 योजन तक लेकर दौड़ूं। लेकिन एक बात अंत में लखनलाल जी कहते हैं कि सब करूंगा, मैं इस धनुष को भी खंड खंड करूंगा, 100 योजन तक ले दौड़ूंगा, सुमेरु पर्वत की भांति तोड़ डालूंगा, ब्रह्मांड को कंदूक की गेंद की भांति फोड़ डालूंगा। लेकिन ये सब करूंगा केवल आपके प्रताप से नाथ। और ऐसा मैं नहीं किया तो धनुष को फिर कभी हाथ छूंगा नहीं। जब इस तरह की बातें लखनलाल जी ने बोला तो जितने भी राजा थे सब डर गए। और लखनलाल जी धनुष की ओर इशारा करके कहते हैं कि जल्दी कहिए भैया, इसको हम तोड़ दें। मंगल भावनया मंगलहारी द्रबहु सुदशरथ अजिर बिहारी। लखन सकोप बचना जे बोले डगमगानी माही दीगा जडोले। सकल लोग सब भूप डेराने सिए ही हरखू जनकुश कुचाने। जब ही लखनलाल जी क्रोध भरे वचन बोले कि पृथ्वी डगमगाने लगी, दिशाओं में हाथी कांप गए, सब ही लोग, सब राजा डर गए। सीता जी के हृदय में बड़ी हर्ष हुआ और जनक जी सकुचा गए, लज्जित हो गए। गुरु रघुपति सब मुनि मन माही मुदित भये पुनि पुनि पुलकाहि। शयन ही रघुपति लखनु नेवारे प्रेम समेत निकट बैठारे। ये वचन सुनकर जितने भी वहां अभिमानी राजा थे वे सब डर गए, कांपने लगे। सीता जी के मन में बड़ी खुशी हुई और गुरु विश्वामित्र जी अति प्रसन्न हुए और राम से कहे कि देखो वो कहीं तोड़ न दे, जल्दी उसे मना करो।
तब लखनलाल जी को भगवान ने इशारा किया, लक्ष्मण को मना किया और प्रेम सहित इशारे से बुलाकर बगल में बिठाए और कहे कि देखिए लखनलाल जी, हम तोड़ने नहीं आए हैं, हम धनुष जग देखने आए। लेकिन विश्वामित्र तो समय शुभ जानकर कहते हैं, विश्वामित्र समय शुभ जानी, बोलय अति स्नेहमय बानी। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, मेटहूँ तात जनक परिताप। विश्वामित्र जी शुभ समय जानकर अत्यंत प्रेम भरी वाणी से बोले, हे राम उठो और शिव जी का धनुष तोड़ो, हे तात जनक का संताप मिटाओ। देखिए भगवान शीतल हैं, बैठे हैं एकदम, लेकिन विश्वामित्र जी ने शुभ समय जाना कि अब वो घड़ी आ गई है, तो कहे कि हे रघुनाथ, हे राघव, आप उठिए और इस धनुष को इतना भंजित कर दीजिए। उठहूँ राम भंजहूँ भव चापा, तोड़िए नहीं, इसको इतना भंज दीजिए कि फिर बाद में जनक जी कोई कारीगर बुलाकर इसे जुड़वाना चाहें तो जुट न सके, इतना भंजिए। और मेटहूँ तात जनक परितापा, जनक जी का जो संताप है उसको मिटाइए। सुनि गुरु बचन चरण सिरुनावा, हर खूबी साधुन कछु उरयावा। ठाढ़े भये उठी सहज सुभाए, ठवनी जुबा मृगराजू लजाए। गुरु जी के वचन सुनकर श्री राम जी चरणों में सिर नवाया। उनके मन में न हर्ष हुआ न विषाद, और वे अपनी एड़ खड़े होने की शान से जवान सिंह को भी लजाते हुए सहज स्वभाव से ही उठ खड़े हुए। उदित उदय गिरि मंच पर रघुबर बाल पतंग, विकसय संत सरोज सब हरखय लोचन भृंग सिया, बर रामचंद्र की जय। मंच रूपी इंद्राचल पर श्री रघुनाथ जी रूपी बाल सूर्य के उदय होते ही सब संत रूपी कमल खिल उठे और नेत्र रूपी भौरे हर्षित हो गए। बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि जब प्रभु खड़ा हुए धनुष तोड़ने के लिए तो संतों का हृदय जो है प्रफुल्लित हो गया, और जो कपटी राजा थे उनकी बात सुनिए। मंगल भवनय मंगलहारी, द्रवहूँ सुदशरथ अजिर विहारी। निपकेरिया सा निसी नासी, वचन नखतयव लीना प्रकाशी। मानी महीप कुमुद सकुचाने, कपटी भूप कालुकाने। रजाओं की आशा रूपी रात्रि नष्ट हो गई, उनके वचन रूपी तारों के समूह का चमकना बंद हो गया। अभिमानी राजा रूपी कुमुद सकुचित हो गए और कपटी राजा रूपी उल्ली छिप गए।
देखिए वहाँ जो अभिमानी थे, कपटी थे, वो अपने तो हार गए, लेकिन जो विवेकी राजा थे, जो सत्य पर धर्मज्ञ राजा थे, उनसे वे कपटी कहते हैं कि अरे तुम जाओ, तुमने अपने बल का प्रयोग नहीं किया। तो धर्मात्मा राजा जो थे वो कहते हैं कि हम यहाँ धनुष तोड़ने नहीं, बल्कि अपनी जानकी को आशीर्वाद देने आए हैं। वो कैसे? हम भूपति हैं और जानकी, जनक नंदिनी जानकी जो है भूजा है, तो उस नाते से भूमि से उत्पन्न हुई है, भूमि की बेटी है, उस नाते हमारी बेटी भाई, हम सब आए हैं अपनी बेटी को आशीर्वाद देने। और जब प्रभु खड़ा हुए उस समय उन कपटी राजाओं का कपट रूपी उल्लू के समान इधर उधर छिपने लगे। भये विशोक को मुनि देवा, बरसहि सुमन जनावहि सेवा। गुरुपद बांधी सहित अनुरागा, राम मुनि न सन आय सुमांगा। मुनि और देवता रूपी चकवे शोक रहित हो गए, वे फूल बरसाकर अपनी सेवा प्रकट कर रहे हैं। प्रेम सहित गुरु के चरणों की वंदना करके श्री राम जी ने मुनियों से आज्ञा मांगी। सहज ही चले सकल जग स्वामी, मत मंजूबर कुंजर गामी। चलत राम सब पुर नार नारी, पुलक पूरी तना भये सुखारी। समस्त जगत के स्वामी श्री राम जी सुंदर मतवाले श्रेष्ठ हाथी की सी चाल से स्वाभाविक ही चले। श्री राम जी के चलते ही नगर भर के सभी स्त्री पुरुष सुखी हो गए और उनके शरीर रोमांच से भर गए। देखिए बाबा गोस्वामी जी कहते हैं कि करुणा निधान हमारे राघव जी गुरु के आज्ञा को पाकर सहज भाव में चले। तो कैसे चलते हैं? जैसे मतवाला हाथी चलता है। कहने का तात्पर्य कि प्रभु को देखकर हाथी जब किसी गांव से गुजरता है तो पीछे कुत्ते क्या करते हैं? भौंकना शुरू कर देते हैं, लेकिन हाथी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। संत समाज क्या करता है? हाथी देखता है तो हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं, और हाथी न हाथ जोड़ने वाले की ओर देखता है, न भौंकने वाले की ओर देखता है, अपनी चाल में मस्त चले जाता है। ठीक उसी भांति संतों ने फूल की वर्षा करने लगे, देवताओं ने हर्षित होकर आकाश से पुष्प बरसाने लगे। कपटी राजा हंसने लगे कि ये नन्हा दुधमुहा बालक क्या करेगा, लेकिन किसी की बात की बिन परवाह किए हुए मस्त गज की तरह प्रभु श्री राम जी चले जा रहे हैं। बंदी पितर सुर सुकृत संभारे, जो कछु पुण्य प्रभावु हमारे। तव शिव धनु मृणाल किनाई, तोरहु राम गणेश गोसाई। उन्होंने पितर और देवताओं की वंदना करके अपने पुण्यों का स्मरण किया। यदि हमारे पुण्यों का कुछ भी प्रभाव हो तो हे गणेश गोसाई, रामचंद्र जी शिव जी के धनुष को कमल की डंडी की भांति तोड़ डाले।
जितने भी स्त्री पुरुष जनकपुर के वहाँ उपस्थित थे, सबों ने अपनी अपनी पितर देवताओं से प्रार्थना किया कि आज तक जितने भी हमारे पुण्य प्रताप एकत्रित हुए हों, उस सब को ले लीजिए और धनुष को इतना हल्का कर दीजिए कि जैसे लड़के कमल की डांटी की तोड़ते हैं, उस भांति यह श्री राम जी उस धनुष को तोड़ डाले। राम ही प्रेम समेत लखी सखिन समीप बुलाई, सीता मातु स्नेह बस बचन कहीं बिल खाई, सिया बर रामचंद्र की जय। राघव जी को प्रेम के साथ देखकर और सखियों को समीप बुलाकर सीता जी माता स्नेह बस बिलख कर विलाप करती हुई वचन बोली। सुनैना मैया ने देखा कि ये कोमल बालक धनुष तोड़ने के लिए जा रहा है। इतने बड़े बड़े वीर राजा इस धनुष को हिला नहीं सके। बाणासुर रावण प्रणाम करके वापस चले गए और यह कोमल सुंदर बालक जा रहा है। तो अपनी सखियों को बुलाकर माता सुनैना कहती है, मंगल भावनया मंगलहारी, द्रबहु सो दशरथ अजिर विहारी, सखी सब कौतुक देखा निहारे, जेऊ कहावत ही तू हमारे, को न बुझाई कहीं गुरु पाई, ए बालक यसी हठ भली नाही। हे सखी, ये जो हमारे हित कहलाने वाले हितैषी यहाँ बैठे हैं, वे भी सब तमाशा देखने वाले हैं। कोई भी गुरु विश्वामित्र जी को समझा कर नहीं कहता कि ये बालक है, इसके लिए ऐसा हठ अच्छा नहीं। जो धनुष रावण और बाणासुर जैसे दिग्विजयी वीरों के हिलाए न हिल सके, उसे तोड़ने के लिए मुनि विश्वामित्र जी का राम जी को आज्ञा देना और राम जी का उसे तोड़ने के लिए चल देना रानी को हठ जान पड़ा। इसलिए वे कहने लगी कि गुरु विश्वामित्र जी को जाकर कोई समझावे। रावण बाण छुआ नहीं चापा, हार ये सकल भूप करी दापा, सो धनुराज कुंवर कर देही, बाल मराल की मंदार लेही। रावण और बाणासुर ने जिस धनुष को छुआ तक नहीं, सब राजा घमंड करके हार गए, वही धनुष इस सुकुमार राजकुमार के हाथ में दे रहे हैं। हंस के बच्चे भी कहीं मंदराचल पहाड़ उठा सकता है। भूप सयानप सकल सिरानी, सखी विधि गति कछु जाति न जानी, बोली चतुर सखी मृदुबानी, तेजवंत लघु गणिये नारानी। और तो कोई समझा कर कहे या ना कहे, राजा तो बड़े समझदार और ज्ञानी हैं, उन्हें तो गुरु को समझाने की चेष्टा करनी चाहिए थी। परंतु मालूम होता है राजा का भी सारा सयानापन समाप्त हो गया। हे सखी, विधाता की गति कुछ जानने में नहीं आती, यूं कहकर रानी चुप हो रही। तब एक चतुर सखी कोमलवाणी से बोली, हे रानी, तेजवान को देखने में छोटा होने पर भी छोटा नहीं गिनना चाहिए।
कहाँ कुंभज कहाँ सिंधु अपार, सोखेउ सुजसु सकल संसार। रवि मंडल देखतल घुलागा, उदय तासु त्रिभुवन तम भाग। कहाँ घड़े से उत्पन्न होने वाले मुनि अगस्त और कहाँ अपार समुद्र, किंतु उन्होंने अपने उसे सोख लिया जिसका सुजस सारे संसार में छाया है। सूर्यमंडल देखने में छोटा लगता है, पर उसके उदय होते ही तीनों लोकों का अंधकार भाग जाता है, नष्ट हो जाता है। मंत परम लघु जासु बस, विधि हरिहर सूर सार। महामत गजराज कहूँ, बस कर अंकुश खरवसिया, बर रामचंद्र की जय। जिसके बस में ब्रह्मा विष्णु शिव और सभी देवता हैं, वह मंत्र अत्यंत छोटा होता है। हे महारानी, महान मत वाले गजराज को छोटा सा अंकुश बस में कर लेता है। मंगल भावनया मंगलहारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। काम कुसुम धनु सायकलीन है, सकल भुवनायप ने बासकीन है। देवी तजियाए सन सौ अस जानी, भंजब धनुषु राम सुनु रानी। कामदेव के फूलों का सा ही धनुष बाण लेकर समस्त लोगों को अपने वश में कर रखा है। हे देवी, ऐसा जानकर संदेह त्याग दीजिए। हे रानी, सुनिए, रामचंद्र जी धनुष को अवश्य तोड़ेंगे। सखियां कहने लगी। सखी बचन सुनी भय परतीति, मीठा विषादु बढ़ी अति प्रीति। तब राम ही बिलोकी बाय देही, सभय हृदय बीना वती जेहि तेहि। सखी के वचन सुनकर रानी को विश्वास हो गया, उनकी उदासी मिट गई और श्री राम जी के प्रति उनका प्रेम अत्यंत बढ़ गया। उस समय श्री राम जी को देखकर सीता जी भयभीत हृदय से जिस तिस देवता से विनती कर रही है। माता जगत जननी जानकी उस समय व्याकुल है कि क्या करूं कि भगवान उस धनुष को तोड़ डाले। मैया कहती है, मन ही मन मनावै अकुलानी, होहूं प्रसन्न महेश भवानी। करहूं सफल अपनी सेवकाई, करिहि तहरहूं चाप गरुआई। वे व्याकुल होकर मैया जानकी जी मन ही मन मना रही है, हे महेश भवानी, मुझ पर प्रसन्न होइए। मैंने आपकी जो सेवा की है उसे सुफल कीजिए और मुझ पर स्नेह करके धनुष की भारीपन को हर लीजिए। गणनायक बर दायक देवा, आजू लगाए किन्हूं तू सेवा। बार बार बीनती सुनी मोरी, करहूं चाप गरुतायति थोरी। हे गणों के नायक वर देने वाले देवता गणेश जी,
मैंने आज ही के लिए आपकी सेवा की थी। बार बार मेरी विनती सुनकर धनुष का भारीपन बहुत ही कम कर दीजिए। कहती है मैया, हे गजानन महाराज, आप कितने भारी हैं, लेकिन एक छोटे से चूहा मुझ पर आप चढ़ते हैं तो आप हल्के हो जाते हैं। ठीक उसी भांति हमारे प्रभु जब धनुष को छुए तो वह इतना हल्का हो जाए कि एकदम कमल की भांति धनुष को प्रभु जी उठा ले। देखी देखी रघुवीर तन सुरमनावधरि धीर, भरय बिलोचन प्रेम जल पुलकावली शरीर सिया बर रामचंद्र की जय। आज कथा यहीं समाप्त होगी, विश्राम लेगी। कल हम सब कथा को आगे बढ़ाएंगे। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी सहितं नमामि। तमेव माता च पिता तमेव तमेव बंधु च सखा तमेव तमेव विद्या द्रविणं तमेव तमेव सर्वं मम देव देव तमेव सर्वं मम देव देव। कथा विसर्जन होतु है सुनो वीर हनुमान, जो जन जहाँ से आए हो सो तह कीन्हो प्रस्थान। देव सब निज आश्रम गए, शंभु गए कैलाश सिया बर रामचंद्र की जय। पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पतये हर हर महा